शालोम एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग मनना कार्यक्रम में। आज के मनन का भाग हमने लिया है उत्पत्ति 3 उसके 14 पद और 22 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और कुछ ऐसी प्रकाशन वाली बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई है मैं आपको बताऊंगा। तो अपने साथ निकालेंगे उत्पत्ति 3 उसके 14 पद को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनने पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आदम हव्वा ने वहाँ पर कुछ ऐसी बात की, उन्होंने भले और बुरे के पेड़ का फल खा लिया और वो जो है उस पाप में जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो गिरें वो गिर गए और परमेश्वर ने यहाँ पर सर्प को श्राप दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो श्राप था ये सिर्फ सर्प के लिए नहीं था, ये आदम के लिए भी था, ये हव्वा के लिए भी था, ये आपके लिए भी था, ये मेरे के लिए भी था और पूरी मनुष्य जाति संसार में जो पैदा होती है उन सब के लिए था। परमेश्वर का वचन लास्ट में कहता है उसी में कि जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो जीवन सांप के परमेश्वर नहीं बताना चाहता था, वो बताना चाहता है कि मनुष्य का जीवन जो है वो कई सालों का रहता है। जिस प्रकार आदम का जीवन जो था 930 साल का हम जानते हैं। तो जब उसने ये वचन कहा उसी समय से जो है वो मिट्टी जिसको परमेश्वर ने बनाया था आदम के रूप में वो चाटने लगा। इसीलिए आदम की जो उम्र है वो सीमित हो गई, आपकी और मेरी उम्र जो है वो सीमित हो गई, एक मनुष्य की उम्र जो है वो सीमित हो गई। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि भले वो तुम्हारे शरीर को नाश कर देगा, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा उपाय किया अपने बेटे के रूप में कि वो इस संसार में आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। और जो आदम ने गलती की थी उस गलती को परमेश्वर के पुत्र ने ख़त्म कर दिया। आज जो भी उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। इसलिए हमारी आत्मा को परमेश्वर बचाना चाहता है। और मैं जब देखता हूँ कि आज जो है एक मसीही वचनों से बहुत दूर है, वचन उठाता नहीं है, पढ़ता नहीं है, उस पर चलता नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन को पढ़ें और उसके अनुसार चलें। तो यहाँ पर आदम को परमेश्वर ने भी श्राप दिया, यहाँ पर हवा को भी परमेश्वर ने श्राप दिया, लेकिन यहाँ पर सर्प को भी श्राप दिया कि वो जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आज शैतान हमको चाट रहा है, हमारी उम्र को चाट रहा है। हमारी उम्र हो सकता है कि कल ख़त्म हो जाए, परसों ख़त्म हो जाए, एक सीमित उम्र है। इस दिन पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप पश्चाताप करें, परमेश्वर को पहला स्थान दें और परमेश्वर के साथ में चलें और परमेश्वर के साथ में एक आत्मा हो जाएं। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उठा के पढ़ें और परमेश्वर के वचन के साथ चलें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें मिला है। तो मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि वचन से आप दूर न जाएं, हमेशा और हमेशा वचन से लिपटे रहें ताकि परमेश्वर और भी आपको आशीषित करे। इसलिए जीवन भर वो मिट्टी को चाट रहा है, हमें और आपको चाट रहा है। इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान दें और शैतान को जो चोर की नहीं आता है और चोरी करता है, घात करता है, नष्ट करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है वचन में कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। उस सांप की तरह न बने जो आज भी हमारे अंदर में है और वो हमें चाट रहा है, हमें ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने वचन को इसीलिए दिया है कि हमारी आत्मा सेफ हो सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 पद में क्या लिखा है, उत्पत्ति 3 उसके 22 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए जो परमेश्वर ने 14 पद में कहा था कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, अगर वहाँ से आदम और हव्वा को वो नहीं निकालता तो जो शैतान हमारी उम्र को खाने लग गया है, जो ख़त्म कर रहा है हमारी उम्र को, तो वो बात परमेश्वर की वापस नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इन्हें यहाँ से निकाल दो। इसीलिए आदम हव्वा को वहाँ से निकाल दिया। लेकिन आपके पास और मेरे पास एक मौका है परमेश्वर के साथ में जीवन बिताने का। अपने पापों का पश्चाताप करें और जितने भी श्राप हमारे जीवन में लगे हुए हैं सारे श्रापों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया।
दिया है, लेकिन इसके बाद में आप पाप ना करें और परमेश्वर के साथ में चलें, उसके साथ एक आत्मा हो जाएं, एक हृदय के हो जाएं और जो भी वचन में परमेश्वर ने कहा है उस वचन के अनुसार चलें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज के सुबह में सुंदर मन्ना को दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी आशीषित हुए पाए होंगे। कल फिर से एक नए मन्ना के साथ में आपके सामने में आऊँगा। तब तक मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। सबको शालोम और जय मसीह की आमीन।